नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और सत्ता के संग्राम में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की, जहां 5वें चरण के मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें, वोटिंग 20 मई यानी आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इस चरण में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें चरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कुल 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण की अगर हम बात करें तो जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो रही है वो है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये वो 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 23.66% जो वोटिंग है वो अब तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक दर्ज की गई है, जो 32.70% और इसके साथ ही सबसे कम महाराष्ट्र में यानी 15% जो मतदान है वो यहाँ पर 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में से चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज की सीटों को अगर हम मिला ले तो कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण के जो प्रमुख उम्मीदवार हैं उनमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिनमें राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं, पीयूष गोयल मुंबई उत्तर महाराष्ट्र की सीट से लड़ रहे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीट से हैं, शांतनु ठाकुर बनगांव पश्चिम बंगाल की सीट से, लोजवा रामविलास के और नेता चिराग पासवान जो हाजीपुर बिहार सीट से चुनावी मैदान में है। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र कल्याण और इसके साथ ही भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य जो दोनों सारण बिहार शामिल हैं। तो ये वो नाम है, वो दिग्गज हैं जो इस 5वें चरण में चुनावी मैदान में है। और इसी चलिए इस पर ही चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अरमान कबीर पश्चिम बंगाल से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान जी बहुत स्वागत है। अभिषेक शर्मा उत्तर प्रदेश से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ शेख मकबूल बिहार से संवाददाता जुड़ चुके हैं, साथ ही प्रमोद निरंजन झारखंड से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले शेख मकबूल आप ही के पास में आना चाहूंगी। बिहार की 3 सीटें चतरा, कोजरमा और हाजिरबाग, यहाँ पर जो है मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो गया है। क्या कुछ स्थिति अभी तक की देख पा रहे हैं? शेख मकबूल अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। शेख मकबूल, बिहार की 5 सीटों पर मतदान जारी है। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरनगर, सारण और हाजीपुर। क्या कुछ जी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है मतदान को लेकर? कितना उत्साह मतदाताओं में है? देखिए, यहाँ जो मतदाताओं में उत्साह देखी जा रही है, तो ईद और होली दिवाली से भी कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाई दे रही है। और यहाँ के जो युवा लोग हैं उसमें भी काफी उत्साह नजर आ रही है। सुबह से लंबी कतार में लगे हुए हैं, इतने कड़कती धूप में भी जो है लाइन लगा कर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक यहाँ है। पे जो है अभी ठीक है शेख मकबूल जी। हमारे साथ प्रमोद निरंजन संवाददाता झारखंड से जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगी। झारखंड की 3 सीटें चतरा, कोजरमा और हजारीबाग, इन तीनों सीटों पर क्या कुछ स्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है? स्थिति तो बहुत ही अनुकूल है बीजेपी के लिए। झारखंड में विशेष अगर आप कहेंगे तो बरहेट और दुमका है लोकसभा, राजमहल लोकसभा सीट और दुमका, जो कि चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए। बाकी सभी जगह आराम से बीजेपी का जीत तय हो जाता है। और 28 तारीख को लिट्टीपाड़ा में माननीय प्रधानमंत्री का चुनावी रैली है। तो अभी भारी चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए। और गठबंधन, महागठबंधन का यहाँ कहीं सीट 2 जगह ही है। ठीक है प्रमोद जी। हमारे साथ अरमान कबीर राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं पश्चिम बंगाल से। अरमान जी आपके पास सीधा आते हुए, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। सीटें बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा,
और उलुबेरिया, श्री रामपुर, हुगली, आरामबाग, ये 7 सीटें जहां पर पश्चिम बंगाल में मतदान जो है वो जारी है। सातों सीटों को लेकर क्या कुछ वर्तमान में स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस मतदान की प्रक्रिया में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 7 सीटें हैं यहाँ पर स्थिति क्या, और साथ ही साथ अरमान जी, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले चरणों में भी हमने देखा बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में लगातार झड़प देख पा रहे हैं, लगातार हम यहाँ पर ये स्थिति जो है वो बनते हुए देख रहे हैं। क्या कुछ अभी वर्तमान में चीजें सामने आ रही हैं? देखिए ऋषिका जी, 7 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 3 सीट पे बीजेपी का कब्जा है और 4 सीट पे टीएमसी का कब्जा है। ठीक है, अब ये दोनों पार्टियां बाकी की जो सीटें हैं जिसमें ना संभावना तलाश रही हैं। ठीक है, जिसमें आरामबाग की एक सीट है जिसमें पिछले बार 1142 वोट का हार और जीत का अंतर रहा था। ठीक है, आरामबाग की सीट। और दूसरी एक सीट है बैरकपुर की, बहुत ही मतलब हॉट सीट है बैरकपुर की, जहां अर्जुन सिंह जी खड़े थे पिछले बार बीजेपी से, फिर वो तृणमूल में चले आए। पहले वो तृणमूल कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले आए, उसके बाद फिर से अभी तृणमूल ज्वाइन किया, फिर वो तृणमूल से टिकट ना मिलने के कारण दोबारा वो बीजेपी से खड़े हैं। तो पिछले बार जो है ना बैरकपुर से 14,800 कुछ वोट से ही वो सीट बीजेपी निकाल पाई थी। तो ये 2 सीट है ना, ये 2 सीटों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों संभावनाएं तलाश रही है, क्योंकि एक में सिर्फ 14,000 वोट का अंतर था, एक में सिर्फ जो है जो कि 1100 कुछ वोट का अंतर था। ये है। और एक इंटरेस्टिंग सीट है यहाँ पे, जो राजनीति को जो एंजॉय करते हैं उनके लिए, यहाँ का श्रीरामपुर सीट, जिसमें कल्याण बनर्जी जी खड़े हैं, जो मशहूर हुए थे जगदीप धनखड़, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करते हुए, आपको याद होगा। ठीक है, जिस पर बहुत ज्यादा हो हल्ला बवाल हुआ था। लेकिन यहाँ ये जो 7 सीट है ना, इस 7 सीट को अगर स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे राजनीतिक विश्लेषक अगर स्टडी करते हैं और 2019 के परिणामों को अगर देखते हैं, तो यहाँ पे परिणाम एक तरफा नहीं रहा था। मैक्सिमम 5 ऐसे सीट है जिसमें लेफ्ट ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए 1,20,000, ठीक है, और 2 सीटें ऐसी थी जिसमें 90,000 और 80,000 से ज्यादा वोट काटे थे। तो इंडिया गठबंधन अगर हो जाता तो ये 7 सीट पर ममता बनर्जी जो है वो और इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने में कामयाब हो जाती। लेकिन चूंकि गठबंधन हुआ नहीं, इसलिए यहां पर जो है वो, आप देखिए हुगली से लोकेट चटर्जी जी खड़ी है, उनके अगेंस्ट में पिछले बार लोकेट चटर्जी जी 73,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। इस बार उनके अगेंस्ट में उनके एक बहुत ही मशहूर नेत्री है। तो तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार इलेक्शन में लड़ी है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी वैसे ही है। अब देख लीजिए छिटपुट घटनाओं की बात कर लीजिए, बैरकपुर सिर्फ आज इलेक्शन ही नहीं, जब अर्जुन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, बैरकपुर का भाटपाड़ा इलाका जो है वो मतलब उसमें तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में लड़ाई, या फिर कह लीजिए वहां पे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या है, उसमें एक हुगली सीट ऐसा है जिसमें असेंबली की 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है, लेकिन एमपी की सीट लोकेट चटर्जी जीती है। और आप देख लीजिए, और एक बहुत ही वाइटल सीट है बनगांव का संतानु ठाकुर जो है बनगांव का, वो लगभग 1 लाख 1.25 लाख वोट से पिछले बार जीते थे। इस बार ममता बनर्जी भी उस पर टक्कर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सीट भारतीय जनता पार्टी इजी से जीत जाएगी, ऐसी संभावना लग रही है। लेकिन अगर जोट हो जाती गठबंधन की तो रिजल्ट कुछ और होता। ठीक है अरमान जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ अभिषेक शर्मा उत्तर प्रदेश से भी बने हुए हैं। अभिषेक जी, आपके पास सीधा आते हुए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जो है वो जारी है, और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर। चुनाव में शायद ही ऐसा कोई हो जिसने रायबरेली और अमेठी सीट पर चर्चा ना की हो या फिर उसके बारे में सुना ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली पर प्रत्याशी की उम्मीदवार की जो घोषणा है वो वायनाड में चुनाव होने के बाद हुई, वोटिंग होने के बाद हुई। राहुल गांधी रायबरेली
बरेली से चुनावी मैदान में हैं। अमेठी की अगर हम बात करें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो चुनावी मैदान में है। दोनों ही हॉट सीट चर्चा में बनी हुई है। क्या कुछ जानकारी 14 सीटों को लेकर, साथ ही इन 2 हॉट सीटों को लेकर, अभिषेक जी? मैं आपको बता दूं ऋषिका जी, जो लोकसभा चुनाव है, 5वें चरण का चुनाव है, इनमें कई सीटें चर्चा में हैं, जिनमें अमेठी और रायबरेली की सीट जो है वो वाकई चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसमें एंड ऑफ द लास्ट राहुल गांधी ने अपना पत्ता खोला जाए कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अटकलें भी लगातार लगी रही थी कि चुनाव इनमें से कौन लड़ेगा। इसको देखते हुए जो भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है वो भी बहुत दमदार उतारा था। अब वहां पर जो राहुल गांधी की बात अगर हम करते हैं तो लोगों की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता क्या फैसला करती है। और बात करें अगर हम उसके बाद फतेहपुर सीट पर, तो फतेहपुर सीट भी हमारी जो 2 बार से भाजपा के ही खेमे में है। और फतेहपुर प्रयागराज जिला मंडल प्रयागराज भी लगता है। अगर उसकी हम बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी वो भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति जी के बेटे भी 2 बार वहां से सांसद चुने जा चुके हैं। तो ये भी सीट एक चर्चा का विषय अब की बनी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम बीएसपी कैंडिडेट ने इनको भी बहुत बड़ी टक्कर दी थी। और अब की सपा ने भी जो अपना कैंडिडेट नरेश उत्तम जी को उतारा है, वहां पे भी एक हलचल मची हुई है। ठीक है अभिषेक जी, और लखनऊ सीट को लेकर क्या कुछ चर्चा है? क्योंकि देखिए, अब अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, उत्तर प्रदेश में राम का मुद्दा, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का हम ये देख रहे हैं कि राम मंदिर का वो जिक्र हर सभा में करते हैं, हर जनसभा में, हर रैली में राम मंदिर का जिक्र होता ही है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है, और कहीं ना कहीं बेहद नजदीक है अयोध्या से भी है। तो राम मंदिर का मुद्दा कितना आपको इन 14 सीटों पर देखने को मिल रहा है? कितनी हवा इसको दी गई है? ऋषिका जी, बात करें अगर लखनऊ सीट की तो यही कहा जा सकता है, राम मंदिर मुद्दा तो है ही है, लेकिन लोग अब जागरूक भी हो चुके हैं। जैसे बहुत लोग, मतलब लोगों को कहना है, जब हम लोग फील्ड पे थे या हम लोग ने राजनीतिक विश्लेषण किया आपस में बैठ के, तो लोगों को कहना है केवल राम मंदिर एक मुद्दा नहीं है, बाकी मुद्दे भी हैं। तो अब की जनता का थोड़ा मन बदल भी चुका है। तो देखते हैं कि राम मंदिर को जनता मुद्दा बनाती है या फिर बाकी चीजों को। और जैसा कि कैंडिडेट भी जो उतारे गए राजनाथ सिंह जी, जैसा कि भी रैली वगैरह हुई थी, तो उस रैली में भी बहुत ज्यादा खास भीड़ नहीं देखने को मिली है, जितना अदर उम्मीदवारों की रैली में और सभाओं में सीट देखने को मिली है। तो ये भी अभी लखनऊ सीट भी एक जो परसेंटेजिंग वोट होगी, अभी उससे ये क्लियर हो जाएगा कि 2-3 बजे के बाद कि वहां का परसेंटेज क्या जा रहा है वोटिंग का। ठीक है, लेकिन अभिषेक शर्मा जी, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ तो बीजेपी का गढ़ कही जाती है। 33 सालों से बीजेपी का कब्जा यहाँ पर है। जो राजनाथ सिंह है वो पहले भी चुने गए थे, अब फिर चुनावी मैदान में। आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ फेरबदल लखनऊ में हो सकता है? इसका जी बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब देखने वाली बात यही है कि जो सीट इतने दिनों से काबिज थी, भाजपा खेमे में थी, अगर वो पलट जाती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि अभी दोपहर 1 बजे तक अगर वोटिंग का मत परसेंटेज बताएं आपको, तो अभी मात्र केवल 33% वोटिंग हुई है। ठीक है, ठीक है तो अभिषेक इससे जी। एक चीज ये क्लियर है कि बोलिए। शाम को 5 बजे तक मैक्सिमम 50 या 55% तक ही वोटिंग हो पाएगी। ठीक है अभिषेक जी। उससे एक चीज तो क्लियर है कि जी ठीक है अभिषेक जी। अरमान कबीर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब पश्चिम बंगाल की जिन 7 सीटों के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपने उनका बताया कि किस तरह से वहां पर राजनीति हम देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए, पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो तमाम मुद्दे भी उठाए जाते हैं, और फिर ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो उनका एक अलग वहां पर वर्चस्व भी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वो अभी कल ही वहां पर जो सभा कर रहे थे, वहां पर जो रैलियां उन्होंने की है, वहां पर उन्होंने एक बार फिर टीएमसी को लेकर घेरे में लिया है। उन्होंने टीएमसी को, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा है। कितना असर आपको पश्चिम बंगाल में मोदी की गारंटी का दिखता है, और जो वो विकास कार्य गिना रहे हैं उनका दिख रहा है? देखिए सुधा जी, मैंने पिछले बार हम लोग शो में मैंने कहा था ना, पश्चिम बंगाल में ना वीडियो का बड़ा गेम है। ठीक है, अभी एक वीडियो फिर से सर्कुलेशन में है, जिसमें ममता बनर्जी कहती हुई दिख रही है कि बाइबल सब
लेकिन हमारी कहानी अरमान जी, आपने वीडियो में क्या कह रही है ममता बनर्जी वो बताया, लेकिन आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पाई, जरा उसको दोबारा दोहराइए। हाँ, वीडियो में ममता बनर्जी ये भाषण देती हुई दिख रही हैं कि रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमारी कहानी पूरी नहीं होगी। इसको लेकर के भी मुस्लिम समुदाय जो है वो असमंजस की स्थिति में यहाँ पे आ गए हैं और इस वीडियो को एक खास चैनल ही चला पाया है और दूसरे चैनल्स पे ये वीडियो नहीं चले हैं, ठीक है, क्योंकि एक चैनल पे दूसरे चैनल का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो वीडियोस हमारे पास भी आए थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि इंडक्टेड वीडियो है, इसमें पूरी बात को नहीं बोली गई है, ठीक है, और दुर्भाग्य से वो पूरा भाषण मैं भी नहीं सुन पाया हूँ, ठीक है, लेकिन बस ये 30 सेकंड का वीडियो है। और दूसरी बात है कि ये वीडियो वाला जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में सरकार को बहुत इफेक्ट करती है, लोगों के माइंड में ना बहुत हिट करता है और मोदी जी पूरा जोश लगा रहे हैं यहाँ पे। संदेश खाली का मुद्दा पूरी तरह से मतलब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा भी इसमें कूद पड़े हैं कि संदेश खाली के दोषियों को जो है जो कि सजा मिलके रहेगी, ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर वो एक जो वीडियो है ना संदेश खाली का जो उनके अगेंस्ट या उनके फेवर में कहिए एक वीडियो आया जो उसको लेकर के ना पूरी अभी ठीक है अरमान जी। अभिषेक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जिन पर जो मतदान है वो लगातार जारी है। आज भी 14 सीटों पर मतदान। उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको क्या लग रही है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 80 की 80 सीटों पर आने का जो दावा है वो कर रही है। आपके हिसाब से क्या स्थिति, इंडिया गठबंधन की आप क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? इसका जी जैसा कि मतलब देखा जा सकता है कि भाजपा तो दावे 400 के भी कर रही है, लेकिन जो इनके अगर बात करें हम जमीनी स्तर की, तो जब हम लोग जाते हैं देखते हैं कि उतना जब वो पब्लिक जो बता रही है वो जागरूक है पूरी तरह। अब की जो वोटिंग करी जा रही है वो राम मंदिर के नाम पर नहीं करी जा रही है। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है, ठीक है। अब उसके बाद दावे 400 सीट के आप करते हैं या 400 पार के करते हैं, कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका जी, कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 400 के नहीं, आप 400 के पार करें, लेकिन जनता ने अपना मूड अब की बना रखा है। मैं आपको बता दूं अब की जो चुनाव में बहुत बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे, जो कि जिसमें लखनऊ सीट और फतेहपुर सीट भी मेन रहेगी अब की, मैं आपको बता दूं। ठीक है अभिषेक जी, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि जनता जो है वो अन्य मुद्दों को भी ध्यान में रखे हुए है, क्योंकि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जहाँ 400 पार का नारा दे रही है, वहां पर विपक्ष भी हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष भी लगातार हमलावर है। मैनिफेस्टो को लेकर बातचीत की जा रही है, अन्य चीजों को लेकर बातचीत की जा रही है। पहला चरण दूसरे चरण से हमने देखा कि मुद्दे जो है वो बदलते गए हैं और आम मुद्दे जो है वो इस चुनाव से गायब होते गए हैं, यानी कि उनके बारे में बिल्कुल न चर्चा की गई न बातचीत की गई। लेकिन अब जिस तरह से 14 सीटों का आज हम देख रहे हैं चुनाव जो हो रहा है, कई जो केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनावी मैदान में हैं, और जैसे रायबरेली और अमेठी सीट की हम बात कर रहे थे, अभिषेक जी अमेठी सीट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से हम देखें तो केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। अमेठी सीट की आपको क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? अमेठी सीट की बात करें तो अमेठी सीट में भी अब की आपको फेरबदल काफी बड़ा नजर आने वाला है, क्योंकि जो वहाँ की जनता है, अभी हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था स्मृति ईरानी जी का, ये किसी मामले में गए हुए थे तो पब्लिक उनको सपोर्ट ना करके उनकी वोटिंग कर रही थी कि दीदी जी बैठ जाइए, और तब उन्होंने कहा नहीं मैं तो बैठ के खड़े होकर काम करती हूँ। तो सर समझ में आया था कि पब्लिक उनको पसंद नहीं कर रही, उनको देख के वोटिंग कर रही है। तो उसमें भी आपकी अमेठी सीट में भी बड़ा फेरबदल नजर आएगा जल्दी, आपको देखना होगा।
ठीक है अभिषेक जी, यानी कहीं ना कहीं फेरबदल उत्तर प्रदेश में इस बार देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार कहा जाता है उत्तर प्रदेश में क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, आम चुनावों की, तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश से ही मिलता है। यानी जिस राजनीतिक दल का उत्तर प्रदेश पर कब्जा होता है, जितनी ज्यादा सीटें जिस भी राजनीतिक दल को मिलती है, प्रधानमंत्री उसी पार्टी से हमारे देश को मिलता है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मतदान जो है वो 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से जारी है, शाम 6 बजे वोटिंग समाप्त होगी और उसके बाद आंकड़े आपके सामने के वोट प्रतिशत जो है, मत प्रतिशत जो है वो कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है। 11 बजे तक की हमने बात की जहां पर मात्र 23% जो है वो मतदान हुआ है। हालांकि जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश की 14, इसके साथ ही 8 राज्यों की 49 सीटों पर जो मतदान है वो जारी है और कई केंद्रीय मंत्री जो है उनकी किस्मत भी आज दांव पर है। रायबरेली और अमेठी सीट की क्योंकि हम लगातार बात करें, उत्तर प्रदेश में ये जो 2 सीटें हैं वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। पारंपरिक जो सीट है वो कांग्रेस की इसको मानी जाती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है क्योंकि अमेठी में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा जो है वो चुनावी मैदान में है। तो तमाम मुद्दे जिन पर चर्चा लगातार बनी रहेगी, मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट 5वें चरण से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।